हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 15। ठीक है, हाँ चैप्टर 15 देखते हैं। इसका नेम है रेशे हमारे वस्त्र। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। हम अपने शरीर को मौसम, धूप, ठंड तथा वर्षा से बचाने के लिए वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र हमें कीड़े मकोड़े से भी बचाते हैं। किसी स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र उस स्थान की जलवायु पर आधारित होते हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के परंपरागत वस्त्र पहने जाते हैं। बहुत समय पहले आज के समान वस्त्र नहीं थे। मानव अपने शरीर को वृक्षों की छाल, पत्तियों या पशुओं की खाल से ढकता था। जैसे जैसे वह सभ्य होता गया, वह विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाना सीख गया। रेशों के प्रकार। ठीक है, वस्त्रों के धागे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक धागे। प्राकृतिक धागे में क्या आता है? प्राकृतिक धागे मुख्यतः रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है जूट। संसार में कपास के पश्चात जूट की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन का पौधा लगभग 8-10 फीट लंबा होता है। इसके फूलों का रंग पीला होता है। मुख्यतः इसकी फसल डेल्टा के किनारे पर, जैसे गंगा तथा ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के किनारे पर होती है। जूट की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। इसकी पैदावार भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होती है। जूट की कटाई करने के बाद इसके पौधों के तने को कुछ दिनों के लिए पानी में भिगो देते हैं। फिर हाथों से इनके तंतुओं को तने से अलग करते हैं। इसके तंतुओं की लंबाई लगभग 6 फीट से 8 फीट तक होती है। ये धागे बहुत मजबूत होते हैं। इसके धागों से अधिकांश थैले, बोरे, गलीचे तथा रस्सी आदि बनते हैं। जूट का रेशा अधिक खुरदरा होने के कारण इससे बने वस्त्रों की सतह भी अधिक समतल होती है। इसी प्रकार नारियल के रेशे भी बहुत खुरदरे होते हैं। इसी कारण इनकी कताई भी नहीं हो पाती। यही कारण है कि नारियल के रेशों से पायदान, रस्सी एवं गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्क, रेयॉन और पॉलिएस्टर के कपड़े, जूते व ऊनी कपड़ों की अपेक्षा चिकने लगते हैं। सूती एवं ऊनी धागे प्राकृतिक होते हैं। इनमें अनेक घुमाव होते हैं तथा इनकी सतह असमतल होती है। इसकी अपेक्षा रेशम, रेयॉन और पॉलिएस्टर में घुमाव बहुत कम होता है और इनकी सतह भी समतल होती है, जिसके कारण ये बहुत चिकने और मुलायम होते हैं। सेकंड आता है कपास। ठीक है, कपास हमें कपास के पौधे से मिलता है। कपास का फल पककर फट जाता है तो उसके बीजों के ऊपर कपास लिपटी मिलती है। इन बीजों को हम बिनौले कहते हैं। कपास के बिनौले से अलग करके उसकी कताई करके धागा बुनते हैं, जिससे कपड़ा बुना जाता है। यह धागा तकली, चरखे और कारखानों में मशीनों द्वारा काटा जाता है। फिर उन धागों से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये कपड़े रंग बिरंगे होते हैं। कुछ वस्त्र पहनने के लिए होते हैं तो कुछ कपड़ों से पलंग की चादरें व पर्दे आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, कपास की पैदावार के लिए उष्ण जलवायु तथा काली मिट्टी का होना आवश्यक होता है। कपास की पैदावार संसार के विभिन्न देशों में होती है। इसकी मुख्य पैदावार अमेरिका, एशिया, मिस्र तथा भारत आदि देशों में होती है। भारत में कपास महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पंजाब के मुख्य रूपों से पैदा होती है। ठीक है, कपास के खेतों को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो बर्फ से ढका हुआ खेत है। कपास के बिनौलों से अलग करने की क्रिया को ऑटन क्रिया कहते हैं। यह क्रिया आजकल मशीनों द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेशम। रेशम सबसे पुराना टेक्सटाइल धागा है। इसका आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। इसके पश्चात इसका आविष्कार जापान एवं भारत में हुआ। यह जाड़ों में गर्म व गर्मियों में ठंडी होती है। रेशम का अधिकांशत उपयोग गाड़ी एवं स्कार्फ बनाने में किया जाता है। रेशम को रेशम के कीड़ों द्वारा प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। इससे शुद्ध रेशम के कपड़े तैयार किए जाते हैं, जो बहुत ही महंगे होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ऊन। ऊन अधिकांशत भेड़, ऊंट, अंगोरा बकरी तथा मैरिना भेड़ से मिलती है। भेड़ की ऊन वर्ष में एक बार उतारी जाती है। भेड़ों से ऊन वसंत ऋतु या गर्मियों में उतारी जाती है। यहाँ की जलवायु गर्म होती है। वहाँ वर्ष में 2 बार भेड़ के शरीर से ऊन काटी जाती है। ठीक है, ऊन का प्रयोग कंबल, स्वेटर, मफलर, शॉल, कोट तथा पैंट आदि बनाने में होता है। कपास की भांति ऊन भी जो ऊन होता है उसकी भी कटाई होती है। ठीक है, ऊन धागे बहुत टिकाऊ होते हैं।
नेक्स्ट, ऊन को कताई के द्वारा भागों का रूप दिया जाता है। आजकल बड़ी बड़ी कताई मिलों में बड़ी मात्रा में धागा तैयार किया जाता है और फिर उन्हें मिलों में कपड़ा बुनने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कृत्रिम धागे। ये धागे रासायनिक पदार्थों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये पेड़ों या जानवरों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। इन्हें अनेक प्रकार की कृत्रिम धागों के रूप में प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम रेयॉन, नायलॉन, डेक्रोन तथा टेरिलीन के नामों से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, कृत्रिम धागों से बने वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक चलते हैं तथा सिकुड़ते भी नहीं हैं। ये वस्त्र गर्मियों में गर्म तथा जाड़ों में ठंडे रहते हैं। ये पसीना भी नहीं सोखते हैं। विभिन्न प्रकार के रेशों से बना कपड़ों की जांच। अब आप कपड़ों की जांच कैसे करेंगे? ठीक है, किसी दर्जी की दुकान पर जाकर विभिन्न प्रकार की कत्तरें जैसे सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिएस्टर, रियान तथा नायलॉन आदि को इकट्ठा करिए। ठीक है, फिर उन्हें सूक्ष्मदर्शी, जो आपकी सूक्ष्मदर्शी होती है, उसकी सहायता से निरीक्षण कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि सूती एवं ऊनी रेयॉन तथा नायलॉन की अपेक्षा कम चिकने होते हैं। ओके, वो सॉफ्ट होते हैं। धागे से वस्त्र बनने की प्रक्रिया। अब किस तरह से धागे से आप कपड़ा बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं? धागे से वस्त्र बनने की अनेक क्रियाएं हैं, परंतु हम आपको यहाँ पर दो विधियों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला है बुनाई। इस विधि में धागों के दो सेटों को लेते हैं जो एक दूसरे में आपस में बंधित चले जाते हैं। इस बंधने की क्रिया को हम निम्नलिखित प्रकार भी दर्शा सकते हैं। आप दो रंग के लाल व पीले धागे लीजिए, लाल धागों को लंबवत लीजिए तथा पीले धागों को पिरोइए। इस प्रकार आप देखेंगे कि वस्त्र तैयार हो गया है। ओके, बुनाई दो प्रकार की मशीनों से होती है। पहली आपकी है पावर लूम और दूसरा है हथकरघा। कुछ करघे बिजली द्वारा संचालित होते हैं, इनसे वस्त्र जो है बनाए जाते हैं। हथकरघा, इससे हाथों द्वारा धागों के दो सेट को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। इसके धागे बहुत पतले होते हैं और इस प्रकार वस्त्रों की बुनाई हथकारों द्वारा की जाती है। ओके, जो हैंडमेड होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बंधाई। यह एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है। ओके, इसमें एक धागे का प्रयोग किया जाता है। आपने मम्मी को स्वेटर बुनते देखा होगा, वह ऊन के एक धागे से स्वेटर बुनती हैं। इस प्रकार की बुनाई को बंधाई कहते हैं। यह बंधाई मशीनों द्वारा भी की जाती है। हौजरी के स्वेटर मशीनों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। मफलर, मोजे, स्वेटर तथा जर्सी आदि भी अधिकांश मशीनों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव। अब कपड़े किस तरह से हमें धोने चाहिए? ओके, सूती कपड़े अधिक गंदे होते हैं। इन सूती कपड़ों में भी जो कपड़े शरीर से स्पर्श होते हैं वह अधिक गंदे होते हैं, क्योंकि इनमें शरीर का पसीना सोख लेने की अधिक क्षमता होती है। पसीना एक हल्का तैलीय पदार्थ होता है जो शरीर के त्वचा के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलता है। इस पसीने के साथ धूल के कण कपड़ों से चिपक जाते हैं और कपड़े गंदे हो जाते हैं। गंदे कपड़े से संक्रमण का डर रहता है तथा इनमें जुएं भी हो जाती हैं। इसलिए कपड़ों को सही समय पर हमें धोना चाहिए। यदि कपड़ों में दाग धब्बे लग जाते हैं तो कपड़ों को धोने से पहले उन्हें साफ कर लेना चाहिए। तेल के दागों को पेट्रोल से साफ कर लेना चाहिए। स्याही के धब्बों को टैल्कम पाउडर, नींबू के रस या आपके ऑक्सलेसिक अम्ल से छुड़ाना चाहिए। कपड़ों को उपयुक्त साबुन तथा पानी में धोना चाहिए। साबुन एवं सर्फ को कपड़ों के तंतुओं के अनुसार चुनना चाहिए। कपड़ों को पत्थर पर तेजी से पटकना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें थपकी से अधिक जोर से पीटना चाहिए। कपड़ों को अच्छी प्रकार पानी में खंगालना चाहिए जिससे पूरा साबुन निकल जाए। सूती कपड़ों को अच्छी प्रकार निचोड़ना एवं सुखाना चाहिए। कृत्रिम कपड़ों को निचोड़ने के अलावा ऐसे ही फैलाकर टांग देना चाहिए। निचोड़ने एवं ऐंठने से कृत्रिम तंतु खराब हो जाते हैं। ओके, ऊनी एवं रेशमी कपड़ों को ड्राई क्लीन की आवश्यकता होती है। कपड़ों को इस्त्री करते समय जो आप उन्हें आयरन करते हैं, सावधानी रखनी चाहिए। कृत्रिम कपड़ों के लिए मध्यम ताप तथा सूती कपड़ों के लिए सामान्य ताप की आवश्यकता होती है। एक पतले हल्के गीले कपड़े को ऊनी कपड़ों के ऊपर फैलाकर ही ऊनी कपड़ों पर इस्त्री करनी चाहिए। कुछ कृत्रिम कपड़ों पर इस्त्री की आवश्यकता ही नहीं होती है। कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए इन्हें स्टील की अलमारी या बंद बक्से में फिनाइल की गोलियों के साथ ही रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए। क्लियर।
नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। और इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं। तंतु कृत्रिम और प्राकृतिक दो प्रकार के होते हैं। नायलॉन, रेयॉन, टेरिलीन एवं पॉलिस्टर कृत्रिम तंतु है। तंतुओं को घुमाकर धागे बनाने की प्रक्रिया को काटना कहते हैं। सूती तथा ऊनी तंतु खुरदरे होते हैं। ठीक है, रेशमी, रेयॉन तथा पॉलिएस्टर मुलायम होते हैं। नायलॉन का धागा सूती धागे की अपेक्षा बहुत अधिक मजबूत होता है। नायलॉन के कपड़ों पर सूती कपड़ों की अपेक्षा इस्त्री करने की आवश्यकता कम पड़ती है। सूती कपड़े पसीना सोखने को अधिक क्षमता रखते हैं। ठीक है, सूती कपड़े गर्मियों में अधिक आरामदायक होते हैं। गर्मियों में आप देखते हैं कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।